नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबके अंदर में होती है, बचपन से ही हम सबके अंदर में होती है। जैसे ही हम एक छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं या बोलना सिखाते हैं, तो वो क्या करता है, वो कंटिन्यूस एफर्ट लगाता है उसमें। उसके अंदर में बहुत एक्साइटमेंट आ जाती है कि मुझे इसको सीखना है। वो बार बार गिरता है या बोल नहीं पाता है, फिर भी वो कंटिन्यूस एफर्ट लगाता है, जिसके वजह से वो फिर चलना सीख पा जाता है, अच्छे से बोलना भी सीख पा जाता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस वैसे ही हम बड़ों के अंदर में भी होनी बहुत ज़रूरत है, ताकि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। पहली बात तो है कि हमें अपने आप को एक्सेप्ट करनी होगी। भगवान ने हम सबको जैसे भी बनाए हैं, हमको खुद को एक्सेप्ट करनी होगी कि मैं सबसे बेहतर पोजीशन में हूँ। चाहे मैं कैसा भी हूँ, मेरे अंदर में बहुत सारी खूबियाँ भगवान ने दिए हैं। तो इसके लिए कभी भी अपने आप को नेगेटिव नहीं बोलना है, अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर नहीं करना है। अगर हम खुद को हमेशा नेगेटिव बोलते रहेंगे या खुद को क्रिटिसाइज करते रहेंगे, अरे देखो इसने तो बहुत अच्छा तरक्की कर लिया है, मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, या ये देखने में बहुत अच्छा है, मुझे भगवान ने ऐसा बनाए हैं, ये हर चीज़ को हैंडल कर पाता है और मुझसे वो चीज़ होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम नेगेटिव में जा ही रहे हैं, जिस वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता जाता है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, खुद के ऊपर भरोसा रखना है और धीरे धीरे जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है या अपने अंदर में जो स्किल है, आपको पता है कि ये खूबियाँ मेरे अंदर में हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी जगह पे गलती कर रहे हैं, उस गलती को पकड़ना है और उसके ऊपर ही हमें फोकस रख के काम करना है। तभी जाके हमारे अंदर में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता जाएगा और हमारा इम्प्रूवमेंट होगी उस चीज़ में। नेक्स्ट है कि हम एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हम सभी को पसंद है कि अपने जो एक दायरा है, एक उसके अंदर हम रहते हैं, उससे आगे हम सोचते तो हैं पर आगे जा नहीं पाते हैं। तो उस कंफर्ट जोन को हम कैसे हटाएं? अगर हम एक गोल लेकर चले कि नहीं, मुझे इस टाइम तक ये चीज़ अचीव करनी है, तो हमें उस कंफर्ट जोन को दूर करना होगा, हमें एक फिक्स टाइम बनानी होगी। अगर मान लीजिए एक टाइम पे मुझे उठना ही है, तो आपको कैसे भी करके उस हालत में आपको सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के उठना ही है। अगर उससे आप डिले करते जाओगे तो आपका सारा काम डिले होता जाएगा। एक एग्जांपल अगर मैं देती हूँ, मान लीजिए दो फ्रेंड है और बचपन से ही वो दोनों फ्रेंड हैं। एक एकदम अच्छा फैमिली को बिलोंग करता है, जो कि जिसके जो भी उसको चाहिए बचपन से ही ज़रूरतें हैं उसके, तो पेरेंट्स उसको पूरा फुलफिल कर देते हैं। तो क्या होता है कि वो कभी स्ट्रगल किया ही नहीं है अपने लाइफ में। उसको कभी खिलौना चाहिए तो मिल जाता है, कभी ये खाना है तो वो मिल जाता है, तो उसने कभी स्ट्रगल नहीं किया, तो उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी डेवलप हुआ नहीं। तो आगे जब बड़ा होके जाके वो किसी एंट्रेंस के लिए एक गोल रखता है, तो उसको अंदर में वो इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हो पाता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, मैंने को ये एंट्रेंस क्लियर करना है और ये मैं कर पाऊंगा, उसको वो कॉन्फिडेंस नहीं आती है। और अदर केस में क्या होता है, जो उसका फ्रेंड है वो थोड़ा पुअर फैमिली को बिलोंग करता है और उसको हर चीज़ के लिए बचपन से स्ट्रगल करना पड़ा है, तो वो उसके अंदर में इतना ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सोचता है कि मुझे अगर ये एंट्रेंस क्लियर कर दूंगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा और मुझे इसको किसी भी हालत में करना ही है। तो क्या होता है, उसके अंदर में सेल्फ पावर, कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो क्लियर कर लेता है। तो कहीं ना कहीं हमको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा, तब जाके हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ पाएगा। और एक चीज़ है, जैसे हम सोचते हैं कि हेल्थ, सबको पता है हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पर अगर हम उसका केयर नहीं करेंगे, धीरे धीरे वो डिटेरियोरेट होता जाएगा और जिसका नतीजा कहीं ना कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को ऊपर पड़ता है। जैसे अगर एक फैमिली में एक लेडी है जिसके ऊपर पूरा फैमिली डिपेंड करती है और उसका हेल्थ चैलेंजेस बहुत आता जाता है, तो वो जितना भी कोशिश करे पूरा 100% वो अपने फैमिली को देने के लिए वो नहीं दे पाती है।
अगर देती भी है तो दुखी रहती है, क्योंकि उसके अंदर में हेल्थ चैलेंजेस आ गए हैं, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होता है। वो सबको, पेरेंट्स को और अपने हस्बैंड, बच्चे, सबको करती तो है, पर उसके अंदर वो हैप्पीनेस नहीं रहती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, उससे आगे और कुछ नहीं कर पाती है। उसके लिए वो काम जो है वो एक मजबूरी बन जाती है। तो हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुछ टाइम निकाल कर अपने ऊपर दें, अपने हेल्थ के ऊपर, खास करके मेंटल हेल्थ विद फिजिकल हेल्थ, दोनों के ऊपर बैलेंस रख के अगर हम चलेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।